अरे अरे भैया, आप भी अगर कोचिंग की तैयारियां करते हो तो प्लेटिनम क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छी चीजें मुहैया करा रहा है। सबसे पहले चलिए प्लेटिनम क्लासेस के अंदर टीचर से बात करते हैं, वहाँ के बच्चों से बात करते हैं। आप ये है दिल्ली की कोचिंग, अब आपके साथ प्लेटिनम क्लासेस। तो चलते हैं मुकेंद्र, अंदर क्या होता है, क्या कौन सी चीजें ऐसी हैं जो दिखाने लायक है, वो थोड़ा सा अंदर कवर कर लेते हैं। ठीक, दिव्यांश जी का हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि आप लोगों के बीच, हमारे बीच में के दर्शक एक न्यूज चैनल लीडिंग रिपोर्टर है इस समय गोरखपुर का, और दिव्यांश जी के लिए एक जोरदार ताली बजा देते हैं। गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं और हमारी दस्तक आज प्लेटिनम क्लासेस पे दरवाजे तक पहुंच गई है और आज हम अर्जुन सर से बात कर रहे हैं। अर्जुन सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपके नेतृत्व में, आपकी पढ़ाई के दम पे और इतनी मेहनत के दम पे, आपके टीचर्स के दम पे, क्या कहा जाए, अच्छे रिस्पॉन्स के दम पे आज गोरखपुर संवर रहा है। और जब भी कुछ गोरखपुर में अलग होता है तो हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को वो बातें समझाई जाए जिसकी वजह से गोरखपुर वाले कुछ अलग कर रहे हैं। आपकी वजह से बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले कुछ सवाल है हमारे मन में, जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, तो आज उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले गोरखपुर दस्तक पे हार्दिक स्वागत। धन्यवाद दिव्यांश जी आपका कि आप हमारे कीमती समय अपना लेके हमारे पास आए, और जो हम लोगों तक जो बातें पहुंचाने वाले आपके चैनल के माध्यम से, उसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके ही थ्रू हमारी बातें अगर लोगों तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है कि लोग कम से कम ये चीजें जाने कि उनके शहर में क्या, उनके शहर में, उनकी तस्वीर में क्या आ चुका है। लोग अभी बहुत अनजान है, बहुत अननोन लोग हैं कि उस चीज को जानते नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक ये बातें पहुंचाया जाए कि जो बच्चे हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन के फील्ड से लोगों का, जैसे मैं खुद दिल्ली में पढ़ा हूँ और सारी एजुकेशन मेरी दिल्ली से ही हुई है और मैं खुद उस चीज का एस्पिरेंट रह चुका हूँ। जैसे मैं कंपटीशन क्लासेस यहाँ पे चलाता हूँ और एस्पिरेंट वहाँ पे बच्चों की बहुत सारी दिक्कतें को मैंने देखा और एक वही सबसे बेहतरीन उस चीज को कर सकता जो उस दिक्कत का सामना किया। जैसे आप भी शायद दिल्ली में रहे होंगे, आप भी दिल्ली में चीजें देखे होंगे कि वहाँ के बच्चों को क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है। अभी नो डाउट आप एक दिन पहले की न्यूज आप देखे होंगे कि मुखर्जी नगर के 3rd मंजिल पे आग लग गई, कैसे बच्चे उतर रहे हैं, क्या चीजें, यानी कि जान पे खेल करके एजुकेशन। कंजेस्टेड कितना इंडिया है, आपको लगभग 6x10 के कमरे में लगभग 3-3 लड़के रहते हैं, गर्मी चरम पे रहती है, वहाँ पे वेंटिलेशन 0%, उसमें उबल के रहना लड़कों का। सबसे ज्यादा वो पंखे जो हिलते हैं, एक बार दिखा दीजिए कि किस तरीके से, मुझे याद आ जा रहा है यहाँ पंखा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हमारे जमाने में जब हम देखते थे तो पंखे ऐसे घूमते थे, मतलब ये चीजें हैं। तो आप, मेरा सवाल ये है, सबसे सवाल कर लेता हूँ, आप डायरेक्ट जवाब दे रहे। सवाल मेरा है कि प्लेटिनम क्लासेस अलग क्या कर रहा है और प्लेटिनम क्लासेस अलग क्यों है और कोचिंग संस्थानों से? जी, आज के दिन में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक आप देखे होंगे कहावत, हर चीज को धीरे धीरे बिजनेस से जोड़ा जा रहा है। जैसे एजुकेशन को भी मोस्टली आपको 90% लोग बिजनेस के फील्ड में होता है, और एक कहावत आप सुने होंगे कि बिजनेस का एक फंडा होता है। बिजनेस से कहता है कि लेस इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, यानी कम दीजिए ज्यादा लीजिए। जैसे कोई भी आप सपोज ऐसे दुकानदार है, दुकानदार ये तो कहेगा कि पार्ले जी आज जानते हैं 5 रुपए का बिकता है, तो दुकानदार यही नहीं सोचेगा कि काश मुझे पार्ले जी 1 रुपए में मिल जाता, मैं 10 में बेच देता। सही 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 सही। तो आप बिजनेस से किसी भी चीज को जोड़ेंगे तो आप वहाँ क्वालिटी नहीं देंगे, वहाँ बस आप पैसे कमाने के ललक में रहेंगे। तो मेरा मेन फंडा ये लोगों से मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ कि आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेस से इसको नहीं जोड़ता हूँ। और मैं एक, जैसे हमारे आप सीढ़ी से चढ़ के आए, जैसे हम प्लैटिनम क्लासेस के एक स्टूडेंट अगर सीढ़ी से चढ़ के आया तो मैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि अगर वो लड़का आया ना तो उसका लाइफ, उसका फ्यूचर बनाना मेरा। और जो लड़के दिल्ली की क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा रहे हैं लड़के, बहुत सारे हमारे जानते हैं कि हमारे पिछड़े वर्ग में, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लड़के रहते हैं, अपने सपने संजो के जाते हैं और सपने संजो के जाते हैं कि मैं दिल्ली में जाऊंगा
और 10,000 रुपए उनके पिताजी कर्ज खोज के देते हैं हर महीने 10,000 15,000 सारा चीजें भेजना। यहाँ पे मैं सर जब आपके क्लास में विजिट कर रहा था तो कई बच्चे ये परेशान थे, बच्चियां खुद कह रही थी कि हमें नहीं जाने दिया जाता बाहर। जी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये भी तो देखा जाता हमारे रिस्पेक्ट हमारी इज्जत। और आज के डेट में जैसे लड़कों पे तो बहुत कम रिस्ट्रिक्शन लगता है, लेकिन लड़कियों पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगता है कि हमारी लड़कियां शहर में जाएंगी, यहाँ जाएंगे, ये बिगड़ जाएंगी। ये तमाम लोगों के दिमाग में आता है सवाल, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत सारे दिमाग में उठता है। तो यही सारी चीजें सोच के कि लड़का हमारे पास आए तो कभी भी असंतुष्ट होके ना जाए। और दिव्यांश जी, आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक मैं लगभग 1000 बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, और 1000 बच्चों में आज तक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताना चाहूँ तो कोई भी लड़का आज तक असंतुष्ट नहीं हुआ, तो असंतुष्ट नहीं हुआ पढ़ाने से। और लड़का क्या, देखिए सिलेक्शन और ना सिलेक्शन डजंट मैटर। आपको एक होता है, जब मैं टॉस किया अगर सिक्का उछाला तो भाई हेड और टेल दो में से कोई पाएगा। आपकी किस्मत में हेड गिरता है तो हेड है, अगर आपकी किस्मत में टेल गिरता है टेल है। लेकिन ये नहीं हुआ कि मैं अगर टॉस हार गया तो मैच हार गया। अगर आप यहाँ से अगर कोई ये नहीं हुआ कि मैं 1000 लड़के को पढ़ाया तो 1000 नौकरी ही लेके जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो नौकरी से बेहतर करके दिखाएंगे। बहुत सही। तो मैं यहाँ जिंदगी जीने का भी अंदाज सिखाता कि जिंदगी जिया कैसे जाता है और जिंदगी जीना चाहिए। देखिए एक कहावत होती है, 4 दिन की जिंदगी हंस के काट लो, फिर पता नहीं क्या क्या होने वाला है, कौन सोए कौन उठे कौन जानता है। तो इसलिए पहले लड़कों के ऊपर जो स्ट्रेस रहता, जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि सर मेरा लाइफ क्या होगा, कुछ नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मेरे बाप आप क्या कहेंगे, ये चीजें प्रेशर रहता है गार्जियन। तो मैं उन लोगों को सबसे पहले उनके अंदर एक मोटिवेशन भरता हूँ कि देखो, एक मैं कहावत उनके साथ कहता हूँ कि हमेशा जो भेड़िए होती हैं वो झुंड में चलती है, शेर अकेला चलता है। बहुत बड़ा। भेड़िया हमेशा आपको चिल्लाती हैं, कुत्ते हमेशा चिल्लाएंगे, हाथी मौला होकर चलेगा। तो तुम हाथी की तरह जीना सीखो, कुत्ते की तरह जिंदगी हटा। तो सबसे पहले प्लैटिनम क्लासेस लोगों से ये अलग है कि यहाँ पे पहला नंबर हर एक टीचर, हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया हर एक टीचर, जैसे मैं 19 सर से आपको रूबरू कराया हूँ, ये भी हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं, रेलवे में हमारे सिलेक्शन हो गया और हम लोग खुद ही क्वालिफाई करके और सारे एग्जाम में हम खुद सेलेक्ट होके आए हुए हैं। और हमारा दिलचस्पी जॉब में नहीं है तो मैं छोड़ के आ गया कि भाई चलो मैं लोगों को जा दिलाऊं। आदर्श है हमारे बहुत बेहतरीन। और हमारे यहाँ का क्राइटेरिया रहता कि अगर आप कंपटीशन बीट किए हैं तभी कंपटीशन निकाल सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं तभी निकाल सकते, लेकिन वो बेहतर गाइड दे सकता है। बेहतर, जैसे आप सपोज आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो अगर उसमें मजे हुए खिलाड़ी नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, कैसे सवाल करेंगे, क्या चीजें करेंगे। तो आप जब वो चीजें कर ली है तभी उस फील्ड में उतरे। तो हम लोगों का यही रहता कि आज के डेट में सर यू हैव टू बिकम अ कंप्यूटर माइंडेड, आपको कंप्यूटर माइंडेड होना है। क्योंकि आज के डेट में ये है ना कि लोग 1 रुपए का कॉइन डालते हैं तो 1 लीटर पानी गिर जाता है। तो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, 1 रुपए का पानी डालो, पानी 1 रुपए का कॉइन डालो, पानी। तो आज के डेट में कंपटीशन भी वही हो गया, क्वेश्चन आए क्लिक करो आंसर आना चाहिए। तो एकदम आपका माइंड शार्प होना चाहिए। और आज देखिए आज की टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, आज का एजुकेशन भी बहुत आगे चला गया है। पहले हम लोगों के पास समय ज्यादा था, अब समय कम है, क्योंकि लोगों को ऑन एवरेज लाइफ 100 साल हुआ करते थे, आज हम लोग का ऑन एवरेज लाइफ 60 साल है। तो हमें जो 100 का काम था ना 60 में करना है। तो फास्ट बनना और लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। मुझे एजुकेशन पॉलिसी से नहीं, हम ये नहीं कहते आई एम द बेस्ट, लेकिन हम कहते हैं कि वी आर नॉट बेस्ट, लेकिन हम बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये नहीं कहते हैं कि आई एम द बेस्ट टीचर, लेकिन आपको यही कहते हैं कि हमें ही आता है। ये आपका घमंड बोलता है, जैसे आपको पढ़ाने आता है और हमें पढ़ाने ही आता, हमें ही आता है घमंड। लेकिन हम घमंड नहीं, एरोगेंस नहीं, हम लोगों को ये सजा देते हैं। चाहे हमारे आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे टीचर्स लोग देखेंगे इसको, हमें सुनेंगे, तो बस टीचर से दरख्वास्त यही है कि हम किसी के विपरीत नहीं रहते हैं, किसी से मेरा कंपटीशन नहीं रहता। सब लोग पढ़ाइए, सब लोग करिए, लेकिन बस एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि स्टूडेंट के लाइफ के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। डिजिटल बोर्ड आपके पास, जी ठीक है, और इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब क्वालिटी खोजते हैं, बच्चे जब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये सब चीजें थोड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, क्योंकि समझ में आना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डिजिटल बोर्ड जरूरी क्यों लगा, और आपके पास एकमात्र, मुझे लग रहा है बड़लगंज में एकमात्र
डिजिटल बोर्ड आपका है, तो डिजिटल बोर्ड की अहमियत मुझे समझा दीजिए। जी, आज के दिन में मैंने अभी आपको दिव्यांश एक बात बताया हाँ कि जैसे मैंने कहा ना कि 100 का काम 60 में करना है, हाँ तो कितना फास्ट आप करेंगे, फास्ट होना है आपको। और कोई भी आपको एक पिक्चराइजेशन जब हो जाता है, हाँ। कोई भी चीज एक चलचित्र के माध्यम से, जैसे फिल्म, हाँ। एक लड़का जब फिल्म देख लेता है हाँ तो उसको कहानी और सारा चीजें याद रहता है। हाँ हाँ तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आजकल एजुकेशन थोड़ा आसान हो गया कि लड़कों को जैसे ज्यादातर वेस्टेज टाइम हो जाता था कि उनको नोट्स बनवाने में, सारा चीजें करने में, और पिक्चराइजेशन और डिजिटल बोर्ड। अब लड़के क्या सोचते थे कि जैसे एक होता ना फैसिलिटीज, हाँ। जैसे कोचिंग जितना बेहतरीन फैसिलिटीज देगी हाँ। उसकी तरफ मूव करेंगे लोग। लेकिन क्वालिटी आज के डेट में कोई भी चीज होता है ना, तो सबसे पहले एक कहावत आप सुने होंगे, जो दिखेगा वही दिखेगा, जो दिखेगा वही दिखेगा। तो पहले तो हम ये ना देखें कि हमारे यहाँ आप आए, तो पहला इंट्रैक्शन मेरा ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि ठीक है आपके लायक है, तब ना मैं अपनी क्वालिटी बताऊंगा। जब कोई भी मिठाई है, जब अच्छी दिखेगी तभी ना आप चख के उसका स्वाद देखेंगे, जब वो गंदी दिखेगी तो आप खाएंगे कैसे? ठीक है, तो उसकी क्वालिटी अब कैसी भी है डजंट मैटर। तो मैं इसके लिए डिजिटल बोर्ड लाया कि बहुत सारे लड़कों की भाई मानसिक संतुलन था, मानसिक उनका सोच था कि यार डिजिटल बोर्ड रहता नहीं, डिजिटल बोर्ड तो दिल्ली में रहता है, डिजिटल बोर्ड तो मुझे इलाहाबाद में मिलता है, तो लड़के कहीं ना कहीं इधर से भी मूव करेंगे कि ये फैसिलिटीज मुझे नहीं मिल रही। और मेरा टैग लाइन भी आपको पता ही है। हाँ। तो मैंने पहले नंबर वो इसलिए लाया कि भाई लाओ कि तुम्हें ये मत महसूस हो कि तुम दिल्ली में ना हो, और दिल्ली में तुम्हारा एजुकेशन है। और दूसरी चीज है डिजिटल बोर्ड, कोई भी चीज मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मैं उसे दिखा देता हूँ। डिजिटल बोर्ड इतना फायदेमंद रहता है, फायदेमंद इसलिए होता है कि मान लीजिए सपोज आपको मैं हर्ट पढ़ा, हाँ अब मैं हर्ट पढ़ा रहा हूँ तो उसमें हर्ट जस्ट लाइक वर्क्स लाइक अ पंप की तरह काम करता है, और पंप की तरह काम करता है तो वो ब्लड को लेता है और फिर पंप करता है, हाँ। पंप करता है, लेता है। तो वो कैसे पंप करता है, किधर से लेता है, कौन सा वॉल्व होता है, कैसे चलता है, तो ये मैं वहाँ पे तुरंत आपको दिखा देता हूँ पिक्चराइजेशन। तो कभी नहीं भूलेंगे, एकदम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बढ़िया। आपको सारा चीजें, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे होंगे, लड़की बोल रही होगी कि सर तो मैं तो सऊदी अरब भी हूँ। हाँ, जैसे आप एक कहानी सुने होंगे लैला मजनू की, यमन का वो लड़का था, सऊदी अरब की लड़की थी, तो मैं दिखा भी देता हूँ कि देखो ये रेगिस्तान में ऐसे हुआ था, इसमें दफनाया गया था। आप हिमाचल प्रदेश घूमो, हिमाचल प्रदेश में क्या क्या घूमने लायक है, जैसे मैं रोहतांग दर्रे के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको शिमला पिक्चराइजेशन जबरदस्त है। जैसे आज के डेट में ज्योग्राफी पढ़ाया जाए, मैप, मैपिंग में उसी पे सारा चीजें दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ से ऐसे ऐसे काम में चलता है। तो बहुत रियल ये चीजें हैं, बहुत आज जब से पिक्चराइजेशन हो जाता है तो भूलेंगे नहीं। तो ना भूलने में यानी याददाश्त को बढ़ाने में, रिकॉलिंग में आपको डिजिटल बोर्ड बहुत ही मददगार है। और आज के डेट में एक कहावत है, डोंट बी लेबोरियस, बी अ स्मार्ट पर्सन। मेहनती बहुत कम बनो लेकिन स्मार्ट बेहतरीन बनो। आप चाहेंगे तो 10 दिन का काम, जैसे हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर एंड वर्कर, इंजीनियर और वर्कर में फर्क क्या होता है? तो मेरा रिप्लाई था, देखिए वर्कर वर्कर ही रहेगा, इंजीनियर स्मार्ट होगा। वो कम मेहनत में उससे ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि इंजीनियर से ज्यादा मेहनत करता है वर्कर, बस वो अपने दिमाग का तो लेता है। तो आज स्मार्ट बनिए, स्मार्ट का दौर चल रहा है। स्मार्ट सब बच्चों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप दिखावटी पढ़ाई ना करिए। ये नहीं कि मैं 10 घंटे किताब लेके बैठा हूँ, गया 1-2 घंटे का निपटा। आप 4 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, स्मार्ट की तरह पढ़िए और निचोड़ पढ़िए, क्या मुझे लेना है, क्या आपको बाहर निकालना है। एक चैनल के माध्यम से अगर मैं बताना चाहता हूँ उन बच्चों को भी कि अगर आपको कहीं भी सपोर्ट की जरूरत है, एजुकेशन फील्ड से कहीं भी अगर हमारी सपोर्ट रहे, मैं तो यहाँ तक बच्चों को कहता हूँ कि आप भाई ना मेरे अगर जुड़े हो, आप 3 घंटे 4 घंटे मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। उन बच्चों को मैं इतना फ्रीडम दिया हूँ कि अगर तुम्हारा और आपका अगर क्वेश्चन अगर 11 बजे रात में भी फंसता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आंसर दूंगा। बहुत बढ़िया, हर समय आपके लिए तत्पर रहूंगा। बस अगर खुदा न खास्ता अगर मैं सो गया, मतलब 12 बजे 1 बजे जो भी मेरा सोने का समय होगा, भाई मैं नहीं दे पाऊंगा तो इसके लिए खेद है, लेकिन मैं जगता रहूंगा तो आपका रिप्लाई जरूर जाएगा। बहुत एकदम तारीफ भी करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी मेरी प्रायोरिटी में, अगर कहीं जा रहा हूँ रास्ते में आप पकड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें सर, यही चीजें मैं देता हूँ। और सारी फैसिलिटीज, लोगों का टेस्ट कराना, लोगों को उस योग्य बनाना, सारा चीजें हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत का रंग आपको दिख भी रहा है, हमें भी दिख रहा है। और बहुत अच्छी लोगों से ये शुक्रगुजार है, बहुत अच्छा है कि लोग एक अपने लायक ये समझ रहे हैं, लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं हमारे पढ़ने, अपने लिए, हमारे लिए, ये बहुत अच्छी बात है।
और कोशिश कर रहा हूँ कि उनके फ्यूचर को बनाऊं और बनाता ही रहूंगा सब बेहतरीन बेहतरीन। कर लीजिए। तो ये थे अर्जुन सर, आपके कई सवाल होंगे और इन्हीं सवालों के बीच कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में चल रहे होंगे कि आगे में अर्जुन सर का क्या सोच है, क्या प्लैटिनम क्लासेस क्यों अलग है। तो तमाम सोच का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ अर्जुन सर खुद थे। बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती वक्त देने के लिए। हमारा कीमती वक्त के साथ साथ आपका भी कीमती वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद और एक शुभकामनाएं देता हूँ कि जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपने गोरखपुर के बच्चों को, या कहा जाए देश के अलग अलग कोने में भी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सभी को अगर अर्जुन सर मिले तो एक प्रमुख शिक्षाविद के रूप में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांश जी, आप बहुत कीमती समय दिए और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आपसे बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने अपना कीमती समय गोरखपुर दस्तक आपके चैनल के माध्यम से आज अगर अपनी बात को कहने का मौका मिला तो बहुत अच्छा है। ये आपका हमारा सौभाग्य है और आपके लिए थैंकफुल है कि आप आए हमारे लिए कीमती समय दे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो कैमरे के पीछे मुकेंद्र हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। ऐसी दस्तक हमारे साथ चलती रहेगी, कभी अलग अलग लोगों से बातचीत भी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।